प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर को शेष भारत के लिए एक रोल मॉडल करार देते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर में अरोमा मिशन का जन्म विकसित भारत के अग्रदूतों में से एक है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर डोडा के भद्रवा कस्बे के लेवेंडर फार्म्स के चित्रण ने एक मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि इससे अरोमा स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़े जम्मू कश्मीर के युवा देश भर में पर्पल रेवोल्यूशन के ब्रांड एम्बेसडर बनकर उभरे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह शनिवार को पीआरआई के साथ जम्मू में एक बैठक कर रहे थे। बैठक में जिला विकास परिषद के सदस्य भी मौजूद रहे। CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू में आयोजित हुई इस बैठक का उद्देश्य समाज को क्षेत्र में स्टार्टअप प्रमोशन के साथ जोड़ना था। कृषि स्टार्टअप में अधिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की वकालत करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि दोनों क्षेत्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने DDC सदस्यों से इस प्रयास में अपनी भूमिका निभाने का आह्वान भी किया ताकि उनके क्षेत्रों में बड़ी संख्या में युवा कृषि स्टार्टअप में शामिल हो सके और स्थायी रूप से अपनी आजीविका कमा सके। उन्होंने CSIR IIM को जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों की टोपोग्राफी के आधार पर वहां संभावित नई पैदावार को लेकर रिसर्च करने का भी आह्वान किया। जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि गत 10 वर्षों में अनेकों नए प्रयोग, नए पहल की गई हैं हमारे द्वारा और प्रयास किया गया है कि कोई ना कोई नया इनिशिएटिव लेकर के हम समाज में जाएं। और आज मुझे खुशी है ये कहते हुए कि CSIR IIM के सौजन्य से मुझे लगता है कि पहली बार इस प्रकार की कार्यशाला या गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें कि आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्टार्टअप और विशेषकर एग्री स्टार्टअप और कृषि के क्षेत्र में जो नए आयाम हिंदुस्तान हासिल कर रहा है उसको जनप्रतिनिधियों के साथ साझा करना। आज ये जिला परिषदों के माननीय निर्वाचित सदस्यों के साथ हमारे वैज्ञानिकों का बैठना हुआ, विचारों का आदान प्रदान हुआ और मुझे ये भी संतोष इस बात का भी है कि अभी कुछ ही दिन पहले पिछले सप्ताह जैसे आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के भद्रवा शहर से लेवेंडर की झांकी ने गणतंत्र दिवस के उस उत्सव को सजाया। उसकी सराहना देश भर में की गई और एक नया वर्ग एग्री स्टार्टअप्स का हिंदुस्तान को देने का एक उदाहरण जम्मू कश्मीर की ओर से स्थापित किया गया, जिसे बैंगनी क्रांति अथवा पर्पल रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। और ये जो हमारा सारा का सारा क्षेत्र है, ये हिमालय का क्षेत्र, ये शायद उस तरह के उपज के लिए अनुकूल भी है। हमारे साथ जो 3-4 हजार उस तरह के नौजवान और युवा जुड़ गए हैं, वो लाखों रुपए में खेल रहे हैं। तो किस प्रकार से इसका प्रचार प्रसार हम इस क्षेत्र में करें, उसके लिए हमारे समझ में, हमारे ध्यान में ये विचार आया कि जनप्रतिनिधियों के अतिरिक्त और कोई उत्तम माध्यम नहीं हो सकता। और वो ज़माना जाता रहा कि जब हम साइलोज में काम करते थे, इरा ऑफ साइलोज इज ओवर। और आज जहां हम खड़े हैं, इससे आगे जैसे मोदी जी अक्सर कहते हैं कि विकसित भारत की यात्रा के अगले 20 वर्ष हमारे बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे। तो शिखर पटल पर पहुंचने के लिए ये भी अनिवार्य रहेगा कि भारत के प्रत्येक नागरिक की उसमें भूमिका रहे, उसका योगदान रहे, यथाशक्ति, यथा क्षमता। और इसलिए इसके आगे हमारी जितनी भी प्रगति होगी वो सामूहिक होगी, इंटेग्रेटेड होगी। जितना ज़्यादा हम इंटेग्रेट हो जाए, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सरकारी अदारे, गैर सरकारी अदारे, जनप्रतिनिधि, और हमने कई इस सरकार में 8-10 वर्षों में कई एक पिछले टैबूज को हटाने का काम किया है। बहुत सी पुरानी रिवायतें समाप्त की, जैसे अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर का कोई दखल ना था। आज प्राइवेट सेक्टर का भारी वहाँ निवेश हो रहा है, जिसके कारण हमारी स्पेस इकॉनमी बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगी।
हमारा बायो सेक्टर, बायोटेक्नोलॉजी, मात्र हमारे पास 50 बायोटेक स्टार्टअप हुआ करते थे 2014 में, आज हमारे बढ़ करके 6000 से अधिक हो गए। हमारी बायो इकोनॉमी, जिसके साथ इसका अरोमा का भी ताल्लुक है, लेवेंडर का भी ताल्लुक है, मात्र $10 बिलियन हुआ करती थी। 8 वर्षों में $80 बिलियन हुई और आज $140 बिलियन तक पहुंच गई। और इसी तरह से ये तब संभव हुआ कि इसमें एक समन्वय बनाया गया, किसान अथवा स्टार्टअप, रिसर्च अथवा वैज्ञानिक, इंडस्ट्री अथवा उद्योग, और ये सारे जब मिलकर के एक समन्वय के साथ कार्य करेंगे तो वो प्रयोग सफल रहता है और वो सस्टेन होता है। और इस क्षेत्र में इसका इसलिए भी महत्व है कि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जब हम कोई कार्य आगे बढ़ाएंगे तो शायद हम समाज में वो धारणा भी समाप्त करने का प्रयास कर पाएंगे कि रोजगार का अर्थ केवल सरकारी नौकरी ही नहीं। मोदी जी के नेतृत्व में अनेकों ऐसे विकल्प आकर के सामने हमें देखने को मिल रहे हैं जो शायद सरकारी नौकरी से कहीं अधिक आकर्षक हो, ल्यूक्रेटिव हो। और जब 6-6 हज़ार की अगर एक कंट्रैक्चुअल नौकरी के लिए हम इतना संघर्ष करते हैं तो उतने समय में हम कितनी हद तक अपने आप को, अपने जीवन को संवार सकते हैं। और दूसरा, एक ये जो मिथ, ये जो धारणा कहीं कहीं रहती थी कि स्टार्टअप होने के लिए लाजिम है कि आप आईआईटी के पढ़े हों, आप बहुत बड़े वैज्ञानिक हों, वो बहुत बड़े पीएचडी हों, वो भी जरूरी नहीं। हाँ, हो सकता है उससे आपको लाभ रहे, लेकिन हमारे एग्री स्टार्टअप जो रोमा से हैं, जिनको दर्शाया गया था 26 जनवरी की झांकी में, उनमें से बहुत से ऐसे हैं कि जो शायद ग्रेजुएट भी नहीं है, लेकिन उनमें एप्टीट्यूड है, उस प्रकार की प्रतिभा है, टेक्नोलॉजी अपनाने का उनमें जिज्ञासा है, और पूरी तरह की हैंड होल्डिंग मोदी सरकार की ओर से हो रही है। टेक्नोलॉजी सहयोग भी दिया जा रहा है, आर्थिक सहयोग भी दिया जा रहा है, और प्रोडक्ट्स को इंडस्ट्री तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये प्रयोग हम आगे बढ़ाएंगे, दूसरे स्तर पर भी जनप्रतिनिधियों तक, नीचे तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा, ताकि 25 वर्ष की इस अमृतकाल की यात्रा में जम्मू कश्मीर की और जितने भी हमारे हिमालयन प्रांत हैं उनकी प्रमुख भूमिका रहने वाली है, क्योंकि इनके सरमाए अभी तक पूरी तरह इस्तेमाल में नहीं चलाए गए। और ताकि हम गर्व से कह सके सन 2047 के शताब्दी भारत के उत्सव में कि यहाँ तक पहुँचने में जम्मू कश्मीर का भी एक प्रमुख योगदान रहा है।